हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं। क्वेरीज़ की लिस्ट लंबी है। कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि सर जो रिज़ल्ट आने वाला है वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर होगा या फिर मेरिट लगेगी। सेकंड डाउट है स्टूडेंट के कि सर पीजी से रिलेटेड कि सर हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है आगरा में, ठीक है, या फिर पीजी लेना पड़ेगा या सेपरेट रूम, या फिर सर एचआरए कितना है। ठीक है, दो डाउट हुए। तीसरा डाउट तीसरा डाउट ये है कि एक स्टूडेंट का आया कि सर मेरा फॉर्म भरते हुए कुछ गलतियां हो गई थी, करेक्शन हुआ नहीं, तो फिर क्या सर फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके अलावा एक डाउट और है कि सर जेआरएफ वाले स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया उनका क्या होगा। तो ये 4-5 डाउट हैं और बाकी हमें जैसे भी याद आते रहेंगे बताते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। डीमोटिवेट तो फील नहीं कर रहे, हमेशा मोटिवेट रहना है। ठीक है, परेशान अभी मत होना। जो आंसर की आई है उसको आप रिज़ल्ट मत मानिए। अगर आप रिज़ल्ट मान लोगे फिर गलती कर दोगे। ठीक है, ये रिज़ल्ट नहीं है, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, फुल एनर्जी के साथ है। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं डेली बेसिस पर ही। हम और मैम भी क्लास बनाते रहते हैं और हम भी क्लास बनाते रहते हैं कि जिससे आप लो फील ना करें। ठीक है, तो हम आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और ठीक, तो मुद्दे पर आते हैं, पहला डाउट लेते हैं। देखिए अभी आंसर की आपने मिलाई, हालांकि कुछ लूप होल्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से रहे। ठीक है, कुछ गलतियाँ उन्होंने की हैं। क्या गलतियाँ हैं? पहली गलती यही कि उन्होंने आंसर की जारी कर दी, लेकिन जब पेपर ही नहीं दिया तो मिलाए कहाँ से। तो ठीक है, सीधे तौर पर ये यूनिवर्सिटी की गलती है। स्टूडेंट को यहाँ पर परेशानी हो रही है, मेल के कोई रिप्लाई नहीं आए हैं, तो यूनिवर्सिटी को इस बारे में सोचना चाहिए था कि जब पेपर नहीं दिया तो आंसर कहाँ से मिलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अपनी क्वेरी कैसे रेज करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत पहली तो यही हुई। ठीक, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब आंसर की में किसी के 60 बन रहे हैं, किसी के 62, किसी के 65, किसी के 68, किसी के 72, किसी के 82, किसी के 88। ठीक है, किसी के 33 भी बन रहे हैं। तो सभी यही पूछ रहे हैं, कतार लगी हुई है कि क्या क्या सर हमारा एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इजीली आपको एक लाइन बता देते हैं। जो एससी और एसटी या पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम 45 मार्क्स लाने हैं 100 में से। जिसके 45 नहीं आए उसको दिक्कत होगी, चाहे सीट कितनी भी हो, 1000 सीट हो, 500 सीट हो, 200 सीट हो, 150 हो, पर 20 सीट हो। अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया ही फुलफ़िल नहीं कर रहे तो फिर आप बाहर रह जाओगे। ठीक है, सेकंड, जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको मिनिमम 50 मार्क्स लाने हैं 100 में से। ठीक है, तभी उनकी कट ऑफ लगी। अब देखिए 45 और 50 आए तो आप अब अंदर आ गए हैं। जैसे एक घर होता है ना, घर का दरवाजा होता है, आपको अंदर आने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, तो वो 45 और 50 नंबर वो एक चाबी है, आप घर के अंदर आ गए उससे। ठीक है, अब आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड करेगी आपकी कट ऑफ। समझ आया? नहीं आया? फिर से एक बार बताते। देखिए 45 या 50 नंबर एक मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके
पर जितने भी मार्क्स हैं फिर आपकी कट ऑफ के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे। लेकिन कम नंबर है 45 या 50 से, जैसा कि हमने कैटेगरी वाइज बताया, तो आप फिर वहाँ पर आ नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। तो पहला डाउट तो आई होप क्लियर हो गया होगा एक स्टूडेंट का। सेकंड डाउट है कि सर क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन SC ST स्टूडेंट को है। हॉस्टल से अच्छा है आप रूम ले लें। हॉस्टल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हॉस्टल के बाहर का थोड़ा ठीक नहीं लगा। ठीक है, वहाँ बाहर साइड थोड़ा झुग्गियाँ टाइप भी हैं, झुग्गियाँ इन द सेंस कि कुछ तंबू से गाड़ रखे हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, थोड़ा रात में भी नहीं आ सकते, जैसे मान लीजिए कि आप खंडारी या भगवान आए, लेकिन उसके बीच में है जो हॉस्टल है, तो वहाँ पर थोड़ा इशू हो सकते हैं। बाकी आप रूम ले सकते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट का सर रूम या PG क्या सही रहेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कहाँ कंफर्ट रहोगे। PG में शेयरिंग में रह सकते हो तो PG ले सकते हो, सेपरेट रूम लेना चाहो तो सेपरेट रूम मिल जाएगा। गर्ल्स को मिल जाएगा, गर्ल्स की ज़्यादा दिक्कत होती है। यूनिवर्सिटी का कैंपस है खंडारी कैंपस, खंडारी कैंपस के सामने ही गर्ल्स के लिए रूम्स अवेलेबल हैं, सेपरेट रूम ले सकते हैं, शेयरिंग में रह सकते हैं। 3 से 3500 रुपये में एक पर्सन को रूम मिल जाएगा। ठीक है, 3500 रुपये तक आपको रूम मिल जाएगा विद किचन वॉशरूम। ठीक है, तो जैसे ही आप गली में अंदर जाओगे काफ़ी रूम्स अवेलेबल रहेंगे गर्ल्स के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोर्स वर्क वहाँ से कर सकते हैं। जिनका खंडारी में कोर्स वर्क रहेगा उनको आसानी रहेगी, बस रोड पार करना रहेगा। ठीक है, 2 डाउट क्लियर हुए। तीसरा डाउट एक स्टूडेंट का था, वो और देख लेते हैं क्या डाउट था, क्योंकि डाउट की लिस्ट थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक, तीसरा डाउट, क्योंकि हम देखिए सब स्टूडेंट्स के कमेंट भी लेते हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश रहती है कि आप की जितनी भी परेशानियां उनको सोल्व किया जाए। ठीक है, हाँ, तो एक डाउट हो रहा है सर, मेरा एक प्रश्न, मतलब उनका एक प्रश्न है कि सर मेरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हुए या फॉर्म फिल करते हुए गलत हो गया था, तो क्या सर मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा या फिर मुझे क्या दिक्कत आ सकती है। गलती हो गई थी काउंसलिंग में, आप उसको ठीक करा लेना, बोल देना सर उस टाइम यहाँ ये गलती हुई थी, उसके प्रमाण ये रहे और मेरे डॉक्यूमेंट ये रहे। ठीक है, तो वो उसको गलती को माफ़ कर देंगे, आप पोलाइटली उसको बता देना है। ठीक है, ये तो रहे 3-4 डाउट। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। स्टूडेंट कुछ आज परेशान लगे। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया सर थोड़ा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप लो फील मत कीजिए, इट्स जस्ट एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम था, ज़्यादा कुछ दिक्कत यहाँ आनी नहीं चाहिए। सीट है, मिलेगी आपको, सीट खाली भी रह जाती हैं, अगर पहला लिस्ट में नहीं आया वेटिंग लिस्ट में भी आ जाता है। ठीक, तो इसलिए अभी परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप परेशान हुए तो हमें भी दुख होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। सेकंड, फिर आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। रिज़ल्ट की पॉसिबिलिटी यही है कि 5 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर एक और बात कि रिज़ल्ट आ जाए, खुश नहीं होना है ज़्यादा, क्योंकि ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं रहेगा, ये एंट्रेंस का रिज़ल्ट रहेगा।
इस रिज़ल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में भी स्टूडेंट कटते हैं। कैसे कटते हैं? कटना इन द सेंस कि बाहर होते हैं, ठीक है। बाहर कैसे होते हैं? मान लीजिए 20 सीट हैं, एंट्रेंस रिज़ल्ट के बेसिस पर 10 लेने होंगे। एंट्रेंस के रिज़ल्ट के बेस पर आप 20 स्टूडेंट ले लिए। अब 10 स्टूडेंट को कैसे बाहर करना है? सिंपली आपका एंट्रेंस का स्कोर प्लस मास्टर्स का स्कोर देखा जाएगा। अगर वो भी टाई हो रहा है दोनों स्टूडेंट का, तो ग्रेजुएशन पर तब आते हैं। ये तो रहा ये बात कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरिटी हुई। तो ये कुछ बेसिक मुद्दे थे आज के, जहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट हो रहा था। जिसका स्कोर 70 है वो सेफ जोन में है, वो परेशान उनको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनका वो रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेगा। जिनके 65 है वो भी अच्छे स्कोर में, जिनके 62-60 भी हैं वो भी ठीक स्कोर में है, ठीक है। दिक्कत आएगी जिनके 52, 53, 55 इस लिस्ट लाइन में है, क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट बनेगा, रिज़ल्ट कैसे बनेगा? रिज़ल्ट बनेगा आपका एक तो सीट की अवेलेबिलिटी देखकर कि कितनी सीट अवेलेबल है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, ठीक है। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए हम कोई सब्जेक्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर में देखते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में कोई सब्जेक्ट है, 4 सीटें हैं, रजिस्ट्रेशन हुए 3, जनरल का मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है 50, आपके बने 51, तो आपको लेंगे फिर, समझे। अब एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें है 4 गुना स्टूडेंट। अब आप बोले सर मेरे बन रहे 51 नंबर है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो बेटे भाई बहन मेरे, आपको थोड़ा दिक्कत आएगी 51 नंबर पर। क्यों आएगी? क्योंकि आपको एक सीट पर 3 से और फाइट करना है, समझ रहे हो ना। तो जो ये रिजल्ट आएगा डिपेंड रहेगा नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर एंट्रेंस के मार्क्स प्लस पीजी के मार्क्स। तो इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। खुश रहिए और परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहना है फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। और आपका बाकी स्वागत है आगरा में। आगरा में आइए, अच्छे से पीएचडी करिए और काउंसलिंग में फिर आप सभी लोगों से मिलते हैं। बाकी थोड़ा चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बीच बीच में शेयर करते रहिए, स्टूडेंट्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े कि हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं, ठीक है। और स्टूडेंट भी जुड़ेंगे, उनको भी हेल्प होगी, ठीक है। तो हमारा काम हेल्प करना है, थोड़ा आपका काम है कि इस रीच को और थोड़ा बढ़ाना है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।